अब तुम सभी देखो, इसको मैं क्या करता हूँ। गिली 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 छू, खोट मोट खोट मोट खोट मोट खोट फू। जादू। जादू हो जाओ फू। गिली 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 छू। अब देखो, गिली 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 छू। गिली 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 छू। गिली 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 छू। गिली 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 छू। कितना मजा आया ना भैया। अरे इसमें क्या है, ये तो सभी को आता है। सच में आप ऐसा जादू कर पाएंगे भैया? अरे जादू करूंगा? अभी इतनी रात को क्या मैं तुझे जादू दिखाने बैठूं? तू अभी जल्दी चल, चल घर जल्दी चल। अरे ओ पोचा, ये देख जादूगर का घर। चल जाके बात करते हैं। अरे रुको रुको, पहले देखते हैं जादूगर घर पे है भी या नहीं, फिर जाते हैं अंदर, समझे? आज मैं उनसे मिलकर फिर ही घर जाऊंगा। मुझे जादू का खेल सीखना ही होगा। ठीक है, चल देखते हैं। अंदर आओ। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? असल में हम आपसे जादू सीखने के लिए आए हैं। अच्छा, तो तुम लोगों को अचानक से जादू सीखने का मन कैसे हुआ? जब आप अपने मंत्र से सारी चीजों को गायब करके फिर से सारी चीजों को वापस ला रहे थे, तब वो सब देखकर मुझे भी लग रहा था कि काश मैं भी ऐसे जादू करके बुरे चीजों को गायब करके अच्छे चीजों को लेकर आ पाता। बस यही सब, इसीलिए मैं जादू सीखने के लिए आया हूँ। ओह, अच्छा समझा। लेकिन मैं तो पारिश्रमिक के बगैर किसी को जादू नहीं सिखाता। पहले मेरा पारिश्रमिक लेकर आओ, फिर मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। पारिश्रमिक मतलब वो क्या है? अरे बुद्धू लड़के, पैसा पैसा। मुझे 5,000 रुपए चाहिए, दे पाओगे मुझे? 5,000 रुपए? मैंने कभी एक साथ 500 रुपए नहीं देखा। मैं गरीब किशन का लड़का हूँ, इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा? फिर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से जाओ अब, मेरा समय बर्बाद मत करो, चलो। गिली गिली छू, गिली गिली छू, गिली गिली छू। गिली गिली छू, गिली गिली छू। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। मैं ऐसे ही किसी के पास जादू सीखना चाहता हूँ। जाता हूँ, उनसे कहता हूँ मुझे जादू सिखाने के लिए। क्या हुआ, डर गया क्या? आप कौन हैं? कहाँ चले गए? सामने आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ।
अब तुम जाओ, अभी मेरा सोने का समय है। जाओ अभी तुम, जाओ कल आना। पता है भैया, आज मैंने भूत देखा है। क्या क्या कहा? भूत? तू क्या पागल हो गया है? हैं? नहीं भैया, विश्वास करो मेरा, मैंने सच में देखा है। तालाब के किनारे जो बगीचा है ना, वहाँ पर मैंने देखा है। तू सच कह रहा है? हाँ भैया। गिली गिली छू, गिली गिली छू, गिली गिली छू। गिली गिली छू, गिली गिली छू। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। मैं ऐसे ही किसी के पास जादू सीखना चाहता हूँ। जाता हूँ। क्या हुआ? डर गया क्या? आप कौन है? कहाँ चले गए? सामने आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अब तुम जाओ, अभी मेरा सोने का समय है। जाओ अभी तुम, जाओ कल आना। मुझे लग रहा है कि तूने भोला तांत्रिक को देखा है। भोला तांत्रिक? वो कौन है भैया? भोला तांत्रिक हमारे गांव के पास में रहता है, हर जगह घूमता फिरता है। अपने मंत्र से किसी पशु को इंसान और इंसान को पशु में बदल सकता है। सभी उससे बहुत डरते हैं। उसके पास ज्यादा मत जाना। चलो चलो, अब सो जाते हैं। चलो सो जाते हैं, अब चलो। मैं तो ऐसे ही किसी को ढूंढ रहा था। मैं कल ही भोला बाबा के पास जाऊंगा। आज भोले बाबा को और कहीं नहीं जान दूंगा। अच्छा, तो मुझे पकड़ कर रखेगा? नहीं बाबा, मतलब आप मन की बात भी समझ सकते हैं। बाबा, आप मुझे अपने पैरों में थोड़ा जगह दे दीजिए। मैं पूरा जीवन आपका दास बनकर रहूंगा। दास? दास क्यों? तेरे दास बनने से मुझे क्या फायदा होगा? हाँ? मुझे जो भी चाहिए होता है मैं खुद ही कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मुझे दास नहीं चाहिए। जाओ तुम, जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। गिली 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 छू, गिली 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 छू। अब कृपा कीजिए बाबा, मैं बहुत आशा लेकर आया हूँ। मुझे ऐसे मत भगाइए बाबा। सुनो, तुम घर जाकर अपने पापा को खेतीबाड़ी में मदद करो। ये सब लेकर ज्यादा मत सोचो। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर बैठ गया। लो, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे ये लड़का तो बहुत जिद्दी है। रुको, ये देखो। गिली 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 छू, गिली गिली छू, गिली गिली छू। गिली गिली छू, गिली गिली छू। अरे बाप रे, फट के पेड़ पर आम फल, ये तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। मुझे मत भगाइए बाबा, मैं आपके जैसा जादू मंत्र सीखना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे सिखाइए ना बाबा।
सुन, ये ज्ञान सीखना जितना कठिन है, इसे बनाए रखना उतना ही कठिन है। अगर लालच में आकर इसको तूने किसी गलत काम में लगाया तो याद रखना, उस दिन ही तुम्हारा अंत निश्चित है। नहीं बाबा, मैं कोई भी खराब काम नहीं करूँगा। करने पर तो खुद ही मुश्किल में पड़ेगा, याद रखना ये बात। इधर आओ, इधर आओ। ये लो, तुझे मंत्र में सिखा देता हूं, याद रखना। गिली गिली छू, गिली गिली छू, गिली गिली छू। याहू! कितना बढ़िया है, मैं भी अब जादू सीख गया हूँ। अब मैं भी सबको जादू दिखा के चौंका दूंगा। अरे ओ भाई, जल्दी जल्दी आ, नारद भैया शादी करने अभी बैठ जाएंगे। सभी शादी में चले गए हैं, तुझे भी चलना है, चल जल्दी शादी में। हाँ भैया, आप जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। यही तो अच्छा मौका है, मैं अभी गायब होकर शादी में खाना खाने जाऊंगा। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? अरे अरे, ये मैंने क्या कर दिया? क्या किया मैंने? भोला बाबा ने मुझे मना किया था ना। अगर लालच में आकर इसको तूने किसी गलत काम में लगाया तो याद रखना, उस दिन ही तुम्हारा अंत निश्चित है। छी छी, बहुत बड़ा गलती किया है मैंने। अरे, कालू चाचा की दुकान में कोई भी नहीं है। जाता हूँ, मैं गायब होकर दुकान से मिठाई खाता हूँ। गिली गिली छू, गिली गिली छू, गिली गिली छू। अरे, मैंने तो सब खत्म कर दिया। वो रहे कालू चाचा, इधर ही आ रहे हैं, भाग जाता हूँ। वो रहा संजू का घर, देखता हूँ संजू क्या कर रहा है। गिली छू, गिली गिली छू, गिली गिली छू।
अरे ओ सुदीप, तू रसोई में मछली लेकर क्या कर रहा है? मतलब देख रहा था। असल में एक बिल्ली आई थी, इसीलिए मछली को उठाकर बिल्ली को भगा रहा था। ओ, अभी मैं चली आई हूँ। अब तुम मछली को रख दो बेटा। ठीक है, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, बाद में आऊँगा। संजू के साथ बात नहीं करेगा? बाद में कर लूँगा, चलता हूँ। अरे ओ चौकीदार जी, एक पतंग गिरा है घर के बाहर, मुझे थोड़ा अंदर जाने दीजिए ना। अरे ओ लड़का, अभी निकलो इधर से। बड़े साहब अभी निकलेंगे यहाँ से, अभी जाओ यहाँ से। निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। गिली गिली छू, गिली गिली छू, गिली गिली छू। अरे बाप रे, इतना सारा सोने का गहना। अरे मेरे सारे गहने कहाँ गए? यहीं पर ही तो रखे थे। क्या हुआ, इतनी चीख क्यों रही हो? मैंने मेरे गहने यहीं पर रखे थे, अभी एक भी नहीं है। आपने देखा क्या भाभी? मैंने बिल्कुल नहीं देखा है ननद जी। तुम मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हो। छी छी, मैंने सिर्फ पूछा है आपसे कि कहीं पर देखा है क्या। इसमें विश्वास न करने जैसी कोई बात नहीं है भाभी। तुम ऐसे अपने भाभी से नहीं पूछ सकती रूमा। आप सब मेरे गहने को ना ढूंढकर ये सब बकवास की बातें कर रहे हैं। हमारे घर पर जो नई काम वाली आई है उसको पूछते हैं। हाँ हाँ सही कहा, उसको जाके पूछते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है हमें पुलिस को बताना चाहिए। हे भगवान, बाल बाल बच गया। अब मैं यहाँ से जल्दी भागता हूँ, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। हाँ, और बहुत मारेगी। बाबा, मुझे इस मंत्र से मुक्ति दीजिए। मैं और इस मंत्र को कहना नहीं चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ तुझे? मेरा लालच बढ़ता ही जा रहा है बाबा। अभी गायबों की शादी में खाना खाने जाऊंगा। यम 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 यम। अरे कालू चाचा की दुकान में कोई भी नहीं है। जाता हूँ, मैं गायब होकर दुकान से मिठाई खा कर आता हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा सोने का गहना। मैं किसी भी तरीके से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे गलती करने से आप बचाइए। मैंने तो पहले ही कहा था कि थोड़ा सतर्क रहना। ये मंत्र सभी नहीं ले पाते हैं। इसके लिए चाहिए साधु का मन, जिसके मन में लालच, क्रोध, ईर्ष्या कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ बाबा, मुझे समझ में आ चुका है। अब मुझे और इस मंत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे संभव होगा है? क्योंकि मैंने जो मंत्र दे दिया उसे मैं वापस नहीं लेता हूँ। तो फिर क्या इस जीवन में मुझे इस मंत्र से छुटकारा नहीं मिलेगा? पूरा जीवन मुझे इस मंत्र को लेकर चलना होगा। अभी तो बस कुछ समय ही हुआ है बेटा, इतने में ही परेशान होने से क्या होगा? कहो कहो कहो, क्या होगा? कहो।
ये देखो, यहाँ बस 10 मिनट हुआ है। मैंने तुम्हें बस 10 मिनट पहले ही मंत्र दिया है और इतने में ही परेशान हो गए। और मैं पिछले 40 साल से जिम्मेदारी उठाता आ रहा हूँ। कितने दिन? 40 साल से इसे संभालता आ रहा हूँ, समझे? इसका मतलब इतने समय से मेरे साथ जो भी हो रहा था वो सब भ्रम था। हाँ बेटा, मैंने कल चक्र के मदद से तुम्हारा परीक्षा लिया था। तू यहाँ पर ही था। नन्हे दोस्तों, ये जो घर देख रहे हो, यहाँ पर ही रहता है आप लोगों के जैसा छोटा सा एक लड़का, पोम। वो अपने पिता के साथ यहाँ पर रहता है। किसी तरह खेती बाड़ी करके ही उन लोगों का गुजारा होता है। वो जो पीछे भूसा है, वहाँ पर एक भेड़ जो देख रहे हो, वो उन लोगों के साथ ही रहती है। पिता जब घर पर नहीं रहते, तब पोम ही इसका देखभाल करता है। पूरा रात पहरा देता है और बीच बीच में थोड़ा बहुत सो भी जाता है। जो भी हो, देखिए, खेत की तरफ से जो चल कर आ रहे हैं, वो ही है पोम के पिता। पोम, पोम, कहाँ गया? अरे ओ बेटा, सो गया क्या? पोम! हाँ पापा, बोलिए। सुनो सुनो, मैं थोड़ा शहर में जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। भेड़ का अच्छे से ध्यान रखना और तुम भी ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है, वैसा ही होगा। और सुनो, कन्हैया भैया ने कहा है कि वो इस भेड़ को खरीदेंगे, तो इस साल हम लोगों का बहुत अच्छे से बीत जाएगा। इसका ध्यान रखना, ठीक है? और सुनो, सो मत जाना बिल्कुल भी। नहीं नहीं, आप आराम से जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। जाता हूँ, भूसा के पास जाके बैठता हूँ, देखता हूँ कि भेड़ क्या कर रही है। जैसी बात वैसा ही काम। पोम के पिता चले गए और पोम गया भेड़ का देखभाल करने के लिए। और इतने में ही पोम को नींद आने लगा और पोम उसी नींद के हालात में ही पहरा देने लगा। अरे, कितना अच्छे से सो रहा था, नींद बिगाड़ दिया मेरा। कब कौन भेड़ को खरीदेगा, उसके लिए अभी से ही पहरा क्यों देना होगा? जिसका डर था वही हुआ। पोम भूसे के ढेर में आराम से सो गया। अचानक से जब पोम नींद से जागा, तो उसने आँख खोल के देखा, भेड़ नहीं है। अरे, गेट को किसने खोला? और भेड़ कहाँ चली गई? भगवान, अब कहाँ खोजूं उसे? चोरकी, चोरकी, कहाँ गई चोरकी? चोरकी, जाता हूँ, उनको पूछता हूँ, बोलता हूँ, आपने एक भेड़ को यहाँ कहीं देखा है? सफेद रंग का, थोड़ा हट्टा कट्टा है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी भेड़ को नहीं देखा। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ है? मेरा भेड़ चोरकी मेरे घर में ही थी, घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई, नहीं मिल रही है। क्यों, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा पहरेदार होने के बावजूद भी कैसे गुम हो गई? मजाक मत करिए, चोरकी मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे बहुत परेशानी होगी। कृपया मुझे बता दीजिए वो किस तरफ गई है। मुझे वो सब नहीं पता। मैं यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। इतना बकबक करके मुझे तकलीफ मत दो। अभी जाओ,
अच्छा नहीं लग रहा है मुझे वैसे। पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है ये, क्या पता। ऐसा मत कहो, अगर चोर की नहीं मिली तो हम ठंडी में ना खाना खा के मर जाएंगे। पापा ने कहा था उसको बेच के। ओहो, ये इतना बात मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा बात खत्म होने पर ही यहाँ से चले जाओ तुम, ठीक है? मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे। मुझे चोर की को खोज के निकालना ही होगा। अरे क्या मुश्किल में पड़ गया हूँ, यहाँ से मुझे ही जाना होगा। जाता हूँ। फिर से इस भारी बोरे को उठा के ले जाना होगा। उफ। आपके इस बोरे में क्या है चाचा? इससे तुम्हें क्या लड़का, जाओ जाओ, खुद के काम में जाओ, जाओ चलो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये तो चोरकी का आवाज है। हाँ, यही चोरकी का आवाज है। ओ चाचा, आप मेरे चोरकी को लेकर भाग रहे हो। मुझे दे दो चोरकी को, दे दो, नहीं तो क्या? क्या करेगा तू? क्या करेगा रे लड़के? सोने के वक्त याद नहीं था तुम्हें? जाओ घर, जाओ घर। मुझे परेशान मत करो लड़का, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेरा चोरकी को कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा। दे दो मुझे मेरी चोरकी को। चोर मेरा भेड़ को लेकर भाग रहा है, चोर। तो ये बात है लड़का, तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, ये ले। ये क्या हुआ? पोम तो भेड़ में बदल गया। अब पोम का क्या होगा? पोम को तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। पोम इससे बहुत डर गया। डर के मारे पोम ने रोना शुरू कर दिया। अब क्या करूं? पापा तो मुझे चोर की समझेंगे और मुझे हर तरफ खोजने लग जाएंगे। कोई है क्या? बचाओ बचाओ। उफ, बाबा बच गया मैं। कुत्ता जो पीछे पड़ गया था। देखो क्या हो गया। पोम के पिता पोम को ही समझने लगे चोर की। दूसरी तरफ पोम भी अपने पापा को समझा नहीं पा रहा है कि वो चोर की नहीं है। अरे पापा इसी तरफ आ रहे हैं और साथ में ही कसाई कन्हई चरण। अगर पापा मुझे चोर की समझ के उसके पास भेज देते हैं तो कन्हई मेरे गले पर वार करके मुझे मार डालेगा। अब क्या करूं? नहीं, मुझे भागना ही होगा इससे। हाँ, भागना ही होगा। अरे पकड़ो भेड़ को, कोई है? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। अरे कोई है क्या? पकड़ो। पोम, ए पोम। आप चिंता मत कीजिए, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। मैं ही उसे पकड़ने का इंतजाम कर रहा हूँ, रुकिए। इतना कुछ हो गया, अभी भी पोम का कोई अता पता नहीं है। अरे ओ नवाबजादे, इधर आओ। कहाँ हो? देखता हूँ कहाँ गया। कहीं फिर से तो नहीं सो गया कहीं ये लड़का? हैं? ए ओ पोम, अरे ओ पोम। पोम इधर उधर दौड़कर भाग रहा था। भागते भागते पोम एक ऐसी जगह पर आ रुका जहां पर पोम के सामने आ गई चोर केल। अरे चोर की, तू यहाँ? और मैं तुझे सब जगह खोज रहा हूँ। असल में तुम जब सो रहे थे तब मैं बाहर थोड़ा हवा खाने के लिए ही आया था, लेकिन तुम मेरे जैसा कैसे हो गए हैं? एक दुष्ट बूढ़े आदमी ने उसके जादुई लकड़ी के सहारे मुझे ऐसा बना दिया। आपने एक भेड़ को यहाँ कहीं देखा है?
सफेद रंग का, थोड़ा हट्टा कट्टा है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी भेड़ को नहीं देखा। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ है? मेरा भेड़ चोर की मेरे घर में ही थी, घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई नहीं मिल रही है। क्यों, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा पहरेदार होने के बावजूद भी कैसे गुम हो गई? मजाक मत करिए, चोर की मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे बहुत परेशानी होगी। कृपया मुझे बता दीजिए वो किस तरफ गई है। मुझे वो सब नहीं पता। मैं यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। इतना बकबक करके मुझे तकलीफ मत दो। अभी जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वैसे पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है ये, क्या पता। ऐसा मत कहो, अगर चोर की नहीं मिली तो हम ठंडी में ना खाना खा के मर जाएंगे। पापा ने कहा था उसको बेच के। ओहो, ये इतना बात मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा बात खत्म होने पर ही यहाँ से चले जाओ तुम, ठीक है? मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे। मुझे चोर की को खोद के निकालना ही होगा। अरे क्या मुश्किल में पड़ गया हूँ, यहाँ से मुझे ही जाना होगा। जाता हूँ, फिर से इस भारी बोरे को उठा के ले जाना होगा। उफ। आपके इस बोरे में क्या है चाचा? इससे तुम्हें क्या लड़का, जाओ जाओ, खुद के काम में जाओ। जाओ, चलो जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये तो चोर की का आवाज है। हाँ हाँ, यही चोर की का आवाज है। ओ चाचा, आप मेरे चोरकी को लेकर भाग रहे हो। मुझे दे दो चोरकी को, दे दो, नहीं तो क्या? क्या करेगा तू? क्या करेगा रे लड़के? सोने के वक्त याद नहीं था तुम्हें? जाओ घर, जाओ जाओ घर। मुझे परेशान मत करो लड़का, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेरा चोरकी को कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा। दे दो मुझे मेरी चोरकी को। चोर चोर, मेरा भेड़ को लेकर भाग रहा है, चोर। तो ये बात है लड़का, तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, ले ले, ये 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 ले। और घर में कसाई कनाई मुझे तुम समझकर खरीदने के लिए आए थे, इसलिए मैं भाग कर आया हूँ। उफ, बहुत भूख भी लगा है। ये लो, फल खाओ। सामने एक बगीचा है और उसके सामने एक रास्ता भी है, और रास्ता खत्म होते ही एक दरवाजा देखने को मिलेगा। तुम उसी रास्ते से चले जाओ, फिर तुम्हें फिर और कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। वो देख उधर, एक साथ दो भेड़ हैं, दोनों साथ में हैं। चल चल, जल्दी चल, जल्दी चल। हाँ, चल चल, जल्दी चल। अरे कोई मुझे पकड़ने आ रहा है, अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते से भाग जाओ, फिर कोई भी तुमको पकड़ नहीं पाएगा। सीधे जाते ही तुमको एक दरवाजा दिखाई देगा, वो दरवाजे से गुजरने के बाद ही और कोई परेशानी नहीं मिलेगी। जाओ, मैं यहाँ हूँ, जाओ तुम, जाओ, चली जाओ तुम यहाँ से। ठीक है दोस्त, मैं जाता हूँ, तुम ध्यान से रहना। जो दरवाजे की मैंने बात किया उसके बाद ही कनाई का घर है। मुझे बहुत बेचने का मन था ना। अब आएगा मजा। ध्यान से देख के जाना पोम, देख के। हाँ ठीक है, कोई चिंता मत करो, तुम अच्छे से पहुंच जाओगे एकदम नरक में। चोरकी ने जो रास्ता कहा था उसी रास्ते में ही पोम चले जा रहा था, लेकिन पोम जा रहा था, उसे दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते पोम थक गया। जहाँ पर भूतों का डेरा होता है वहीं पर ही शाम हो जाती है। थका पोम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया।
और उसी समय कसाई कन्हई चला आया उसके सामने। अरे ये तो बहुत अच्छा चीज दिखाई दिया मुझे। शिकार खुद अपने पैरों से चलकर शिकार होने के लिए चला आया। अरे बाप रे, ये तूने कहाँ भेज दिया मुझे चोर की। मुझे छोड़ दो मुझे, मैं असली भेड़ नहीं हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं पोम हूँ। पोम, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मैं पोम हूँ। पापा मुझे बचाइए। पोम, पोम। हाँ मैं हूँ पोम, मैं पोम हूँ। और बस एक ही झटके में पोम नींद से जाग गया और साथ में टूट गया पोम का सपना। सामने देखा उसके पापा खड़े हुए हैं। मेरा नवाबजादा पुत्र सोकर सपने देख रहा है। भेड़ और पोम, तो सपने में क्या तुम खुद को भेड़ देख रहे थे? ऐसे तुम पहरा दे रहे थे। मैं वहाँ शांति से काम कर रहा था और तुम यहाँ सो रहे थे, हैं? पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं सपना देख रहा था। चोर की कहाँ है पापा? क्यों? उसका जो काम है वो वही कर रही है। घास खा रही है, खेत में टहल रही है। और अच्छा हुआ कि वो भागकर चली नहीं गई, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। और तुम्हारे भरोसे में चोरकी को रखकर नहीं जाता। नहीं पापा, मैं और वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं और कभी नहीं सोऊंगा। मुझे सबक मिल चुका है। कहाँ है सब? मैं ठीक समय पर आ चुका हूँ। ओह, आओ आओ। आओ आओ। पोम, ओ पोम, जल्दी जल्दी चोरकी को इधर लेके आओ, जाओ। नहीं पापा नहीं, मैं और चोरकी को नहीं बेचूंगा पापा। मुझे समझ में आ गया है कि चोरकी को कितना दुख होगा। अरे सुनो सुनो, तुम्हारा लड़का क्या कह रहा है वो सुनो। मैं तो उसे लेने के लिए ही आया हूँ, नहीं लेकर तो मैं जाऊंगा नहीं बेटा। लेकिन चोरकी को अगर नहीं बेचेंगे तो हम पूरे साल खाएंगे क्या बेटा? हम लोग जरूर कुछ इंतजाम कर लेंगे पापा, लेकिन मैं उसे बेचने को नहीं दूंगा। वो सब मुंह से कुछ नहीं कह सकती है, लेकिन उन लोगों को भी तो दर्द होता है। सोचो, अगर उसके बदले में मैं रहता तो पैसे की कमी के लिए क्या आप मुझे भी बेच देते पापा? क्या? छी छी, ये सब क्या कह रहे हो बेटा तुम? ये सब नहीं कहते बेटा। कन्हई चाचा उसको ले जाके मार डालेंगे। मैं ऐसे कभी भी नहीं होने दूंगा पापा, कभी भी नहीं होने दूंगा। सुबह सुबह काम में आकर ये क्या परेशानी में पड़ गया? जल्दी जल्दी कहो, मुझे क्या करोगे? और भी काम है मुझे यहाँ पर। नहीं कन्हई भैया, पोम जब नहीं जा रहे तो रहने देते हैं। मैं भी और भेड़ को नहीं बेचूंगा अब। पापा आप बहुत अच्छे हो पापा, बहुत अच्छे हो आप। पोम बेटा, मैं भी ये समझता हूँ सब कुछ, लेकिन पैसे की कमी के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है बेटा। ये सब मैं भी नहीं चाहता। रहने दो, आज से हम लोग साथ साथ रहेंगे। भगवान है हमारे ऊपर, वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे, जरूर। पोम के सपने ने उसे समझाने में मदद की कि जो जानवर होते हैं उन लोगों को कितना ज्यादा दुख और दर्द होता है। वो लोग बात नहीं कर पाते, इसीलिए उन लोगों का दुख भी हमें समझ नहीं आता है। हम इंसान सिर्फ उन लोगों को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। और जो भी हो, आखिर तक पोम उन लोगों के दुख को समझ पाया। तुमने मुझे सपने में कन्हई कसाई के घर भेज दिया था। अरे ये तो बहुत अच्छा चीज दिखाई दिया मुझे। शिकार खुद अपने पैरों से चलकर शिकार होने के लिए चला आया।
अरे बाप रे, ये तूने कहाँ भेज दिया मुझे चोर की। मुझे छोड़ दो मुझे, मैं असली भेड़ नहीं हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन मुझे देखो, मैंने तुमको कन्हई कसाई के हाथों से बचा लिया। अगर सभी ऐसे मिलजुल कर साथ साथ रहते तो हमारी पृथ्वी और भी ज्यादा सुंदर होती चोर की। दोस्तों, तुम लोग भी पशु पक्षी उन सभी का ध्यान रखा करो। उन लोगों को भी तो दर्द होता है, दुख होता है, उन लोगों को कभी दुख मत देना, फिर देखना तुम सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा। जो भी हो, जिसका अंत भला उसका सब भला। चलो, आज से हम सभी पोम की बात मानकर चलते हैं।